रूस यूक्रेन युद्ध में वैसे तो ज्यादातर देशों ने रूस की खिलाफत की, मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जो रूस के साथ पहले दिन से खड़े हैं। बेलारूस भी उन्हीं देशों में से एक है। ये वो देश है जहां रूस अपने परमाणु हथियार तैनात करना शुरू कर चुका है। रूसी परमाणु हथियारों का पहला जखीरा अब बेलारूस पहुंच चुका है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी दी। द हिल के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ये बात कही कि मॉस्को ने बेलारूस को परमाणु हथियारों का अपना पहला जखीरा भेज दिया है। बाकी परमाणु हथियार गर्मियों के अंत तक भेजे जाएंगे। ये उन सभी लोगों के खिलाफ एक निवारक उपाय है जो रूस और उसकी रणनीतिक हार के बारे में सोचते हैं। रूस यूक्रेन की सीमा से लगे देश में परमाणु बम तैनात करने की योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। पुतिन का ये बयान बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के उन दावों पर मुहर लगाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके देश को रूस से बम और मिसाइल का पहला जखीरा प्राप्त हुआ। बता दें, हाल ही में लुकाशेंको ने रूसी और बेलारूसी की सरकारी मीडिया से कहा था कि हमारे पास मिसाइल और बम हैं जो हमें रूस से प्राप्त हुए हैं। बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इस घोषणा के बाद से ही दुनिया में हलचल मच गई। 1991 के बाद से पहली बार रूस ने विदेशी धरती पर परमाणु हथियार तैनात किए हैं। हालांकि ये चौंकाने वाला कदम इसलिए भी नहीं है क्योंकि लुकाशेंको को रूस का मुख्य सहयोगी माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बेलारूस की सीमा यूक्रेन और रूस दोनों से लगती है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसने बेलारूस को ही लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया था और अपने युद्ध अभियान को संचालित किया था। लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति पुतिन अच्छे दोस्त माने जाते हैं। पुतिन की तरह लुकाशेंको भी सोवियत संघ के टूटने से नाराज थे। बताया जाता है कि लुकाशेंको एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के खिलाफ वोट दिया था। सोवियत संघ के टूटने के बाद बेलारूस भी एक अलग देश बन गया। रूस के पास कितने टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं। हालांकि अमेरिका का मानना है कि रूस के पास ऐसे 2000 हथियार हो सकते हैं, जबकि अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 200 हथियार ही हैं। इन हथियारों को मिसाइल, टॉर्पीडो और बमों के जरिए गिराया जा सकता है। हवा, पानी और जमीन पर इसका इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, इन्हें किसी खास इलाके में भी ले जाया जा सकता है और वहां पर विस्फोट किया जा सकता है। इन हथियारों से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना हो तो उसकी तुलना हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से की जा सकती है। हिरोशिमा पर 15 किलो टन का बम गिरा था और उससे 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अमेरिका ने यूरोप में जो सबसे बड़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किया है उसका वजन 170 किलो टन है। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रूस दोनों ने ही अपने परमाणु हथियारों की संख्या कम कर दी थी, लेकिन अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इन्हीं दोनों देशों के पास हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का अनुमान है कि रूस के पास 5977 और अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं। हालांकि रूस के इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।